हेलो फ्रेंड, दिस इज आज्ञा यादव फ्रॉम आज्ञा क्लासेस इन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस होता है क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन पहले हम देखेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा वाक्य, सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। कोई भी ऐसा वाक्य जो हमें कंप्लीट सेंस दे, पूरी पूरी बात हमें, हमारी बात सामने वाले को, सामने वाले की बात हमारे बात समझ में आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। एक कोई भी सेंटेंस, कोई ऐसे वर्ड जिनका ग्रुप मिलकर एक कंप्लीट सेंस बना दे, वो हमारा हो जाएगा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। वो कैसा है? वो बहुत एक अच्छा लड़का है। वो कैसा है? बहुत एक अच्छा लड़का है। जैसे हम कहें सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो एक बात हमने बोली है कि वह नाच रही है, हमारे बात समझ में आ गई कि वो क्या कर रही है, नाच रही है। तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस हो गया है। कंप्लीट सेंस मिलता है किसी भी सेंटेंस के लिए तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्या हो गया है, सेंटेंस हो गया है। आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? अगर हमने पूछा तो ये हमने किसी से पूछा है, सामने वाले से, सामने वाले को हमारी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? तो उसने मुझे जवाब दिया कि हम बाजार जा रहे हैं। या सिंपल से एक ही वर्ड बोल दिया, मार्केट। उसकी कही हुई बात हमारे समझ में आ गई कि वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। वो मार्केट वर्ड भी क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस ही कहलाएगा। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के हमें पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब सेंटेंस का जो वो होता है पूरा प्रारूप, वो क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे। अभी सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, या उस सेंटेंस में जिसने कोई काम किया है, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस जैसे कि हम ये कहें कि मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। किसके पिता अच्छे हैं? मेरे पिता। तो इस सेंटेंस में कौन अच्छा है? मेरे पिता अच्छे हैं। तो मेरे पिता, माय फादर, क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इंफिनिटिव। नाउन में क्या होता है? नाउन में आपका आता है जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ भी नाउन में, जैसे कि प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन में क्या आता है? प्रॉपर नेम आते हैं, राम, मोहन, कानपुर। जैसे हमने कानपुर ही ले लिया, कानपुर इज अ बिग सिटी। कानपुर कैसा है? एक बड़ा शहर है। तो बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। कानपुर बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, एक बड़ा शहर हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उस सेंटेंस में जो मेन हेड वर्ड होता है, क्या जो सेंटेंस कंप्लीट करता है, कौन, क्या है, कैसा है, तो वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट कहलाता है। प्रॉपर नाउन हो गया ये। कॉमन नाउन की बात कर लें। कॉमन नाउन में आपका आता है जैसे बॉय, गर्ल। अगर बॉय की बात कर रहे हैं, द बॉय इज वेरी गुड, ठीक है, कहते हैं ये दिस बॉय इज वेरी गुड, ये लड़का बहुत अच्छा है, दिस बॉय। तो ये बॉय क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? हमारा फीलिंग्स आती हैं जिसको हम मतलब देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट अ फीलिंग। तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो भी हमारा क्या? ऑनेस्टी वर्ड क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आते हैं बात प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन में आपका ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड आपके किस में आ जाते हैं? प्रोनाउन में आ जाते हैं। ये भी आपके क्या कहलाएंगे? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस जैसे कि दिस, दैट या दिस, दोज या ईच, एवरी, इन सारी चीजों से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जीरंड से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव से। कभी कभी इन्फिनिटिव में किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। इन्फिनिटिव टू, टू स्विम। कोई भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ टू स्विम, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जीरंड, जीरंड मतलब आईएनजी फॉर्म, जैसे स्विमिंग से स्टार्ट हुआ हमारा, स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, तो वो हमारा स्विमिंग वर्ड क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब हमारे वर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब में लेते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब।
मेन वर्ब क्या होता है, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी हमने काम किया, जैसे कि मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या किया, खाना खाया है, ईट किया है, यानी कि तो वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। मैं चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, चलने का काम कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ना ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, कि मेरा मेन काम है क्या, मेन काम हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा, मोडाल्स ऑक्सिलरीज दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब आपने सुनी होंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये सब किस में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये ऑक्सिलरीज में आ जाएंगी, ये आपकी वर्ब में आएंगी। मोडाल हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे आप, मोडाल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, ये सब आपके मोडाल हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। फिर ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, जिस ट्रांसिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट आता है और ट्रांसिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है। ये आपके सब किसके पार्ट हो जाएंगे, वर्ब के पार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आपके देखिए, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है आपका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि ही इज अ गुड पर्सन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ही इज अ गुड पर्सन, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हो जाएगा, ही कॉल मी फॉर अ डे, तो इसमें ये मी क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर प्रीपोजिशनल एंड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये सारे पार्ट आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के। अब बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग टू मार्केट। इसमें सेंटेंस में हम देखते हैं, हमें चूज करना है, पता करना है इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है, मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है। हमेशा सब्जेक्ट अगर हमें फाइंड करना होता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उस सेंटेंस में हु लगाकर पता कर सकते हैं कि इसमें काम कौन कर रहा है। मार्केट कौन जा रहा है, ही जा रहा है, तो ये ही क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद में दिया गया है इज गोइंग टू मार्केट, क्या दिया गया, इज गोइंग टू मार्केट दिया गया है। अब हम इसमें चूज करेंगे कि इज गोइंग टू और ये मार्केट ये क्या है। इज आपका किस में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा, और गोइंग भी आपका वर्ब में आ जाएगा। लेकिन ये इज जो है ये कौन सी वर्ब होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अभी मैंने बताया है कि आपका वर्ब जो होता है वो क्या क्या होता है, मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है, ऑक्सिलरीज और मोडाल्स, दो तरीके की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरीज में आपका आता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये सब ऑक्सिलरीज में आ जाती है। तो इज आपका आया हुआ है, हमें सेंटेंस में क्या मिला हुआ है, इज, तो ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। फिर गोइंग, वो कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, मेन काम उसका क्या है, वो जा रहा है, तो ये मेन काम हो गया, तो ये हो गया आपकी मेन वर्ब। ये क्या हो गया आपकी गोइंग, आपकी मेन वर्ब हो गई। और जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है वो, मार्केट जा रहा है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में अगर दिया जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये ऑब्जेक्ट आपका टू इंफिनिटिव से रिलेटेड है, ऐड करके लिखा गया है, गोइंग टू, वेन टू, ऐसे करके आता रहता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू मार्केट। इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो बात हो गई सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट थे। कभी कभी में सेंटेंस ऐसे दिया रहता है कि ही, एक्सरसाइज दी रहती है, ही लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इसको फिल करिए। इसमें क्या फिल करिए, आप आगे का पार्ट फिल करिए, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इज डॉक्टर, तो इसको आपको इसमें फिल करना है।
हमें पता है कि सबसे पहले सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब में आपको क्या लानी है, वर्ब, और वर्ब में सबसे पहले आप क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो ही इज, क्या लेके आएंगे, ही इज। फिर उसके बाद में उठाएंगे इसको, आर्टिकल को, आर्टिकल के बाद में फिर ये नाउन को, तो ही इज अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ये आपका फिल हो गया, ही इज अ डॉक्टर, ये कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट ले लिया हमने, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाया, फिर उसके बाद में मेन वर्ब इसमें है नहीं, कोई काम तो कर नहीं रहा है, हमें उसके बारे में आइडेंटिटी की जा रही, बताया जा रहा है कि वो है कौन, वो कौन है, डॉक्टर है, तो अ डॉक्टर, तो सीधा आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ये अ डॉक्टर, ये कि कैसा हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी सी बात हमको बता दी है कि ही इज अ डॉक्टर, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो उसके बाद में हम देखते हैं सेंटेंस के और भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, सेंटेंस के आपके पहला पार्ट आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपका प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे हम, जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर लिखा है। अब इसमें हमें बताना है कि आई एम गोइंग टू कानपुर, कानपुर कौन जा रहा है, आई जा रहा है, कानपुर जाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो ये आई आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। आई अच्छा जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, पूरा ये पार्ट आई के द्वारा किया गया ये पूरा ये काम, ये क्या कहलाएगा, पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। आई एम गोइंग टू कानपुर, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद में हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के आपके पार्ट हो जाते हैं, पहला डिटरमिनर आ जाता है इसमें, फिर आ जाता है आपका डिटरमिनर और मेन वर्ड, मेन वर्ड में आपका आ जाता है नाउन। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भी पार्ट हो जाते हैं, एक वर्ब और दूसरा कॉम्प्लीमेंट, दूसरा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। डिटरमिनर, अच्छा डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर में आपका आता है आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल जैसे कि ए एन और द, फिर उसके बाद में मैनी, एवरी, सम, ऐसे करके वर्ड्स डिटरमिनर में आएंगे। जब हमें सब्जेक्ट फिल करना होगा तो हम पहले ध्यान रखेंगे हमें डिटरमिनर फिल करना पड़ेगा, फिर मेन वर्ड फिल करना पड़ेगा। मेन वर्ड में मतलब आपका नाउन, नाउन आ जाएगा कि जैसे लिखा है आ, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आ काऊ, आ काऊ फिल करना है आपको, तो आ आपका डिटरमिनर हो गया, फिर मेन वर्ड क्या हो जाएगा आपका काऊ, काऊ ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप सब्जेक्ट को फिल करेंगे, डिटरमिनर लाएंगे सबसे पहले और उसके बाद में मेन वर्ड रखेंगे। फिर देखते हैं प्रेडिकेट की तरफ, क्या देखेंगे, प्रेडिकेट देखेंगे। प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब लेके आएंगे और वर्ब में भी सबसे पहले आप लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद में मेन वर्ब को, फिर जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया होगा। हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर, और आपका डू, डज, डिड, ये सारे आपके आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। फिर मेन वर्ब आप कर क्या रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ये आपके मेन वर्ब में आ जाएंगे। स्विम कर रहे हैं, तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि आप क्या रीड कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एक बुक पढ़ा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करके कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या फिर आप लर्न कर रहे हैं, तो क्या लर्न कर रहे हैं, स्टोरी लर्न कर रहे हैं या क्वेश्चन आंसर कुछ भी लर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी
कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, सेंटेंस में बताया जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से प्रेडिकेट को फिल करेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फिल करने के लिए जब भी हमें कंफ्यूजन होगी तो अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर प्रेडिकेट दिया है या आपको सब्जेक्ट फिल करना है तो उससे पहले आप लेके आएंगे सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर आप लेके आएंगे मेन वर्ब। अगर आपको सब्जेक्ट दिया गया और प्रेडिकेट फिल करना है तो प्रेडिकेट फिल करने के लिए सबसे पहले आप वर्ब फिल करेंगे, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, फिर वर्ब में आपको मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, उसके बाद में जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है उसको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।